हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी निशा मैम फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी चैनल में स्टडी विद निशा मैम। ठीक है बेटा, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने कुछ स्टेट्स पढ़ी थी, नॉर्दर्न की स्टेट्स। पहले हमने ये पढ़ा था कि इंडिया को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, नॉर्थ में, सेंटर में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स पढ़ी थी जिसको हमने निमोनिक्स से याद किया था। निमोनिक्स बेटा एक ऐसी ट्रिक होती है जो मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को आसान तरीके से आपको याद करवा सकती है, उसको हम निमोनिक्स कहते हैं बेटा। ठीक है, कल हमने पढ़ा था वही कहानी हमने स्टार्ट की थी। वो जो दामाद था वो आया था जम्मू कश्मीर। ठीक है बेटा, उसके बाद उसने फूल लाया पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उसकी हरी डंडी थी हरियाणा, राजा को दिया तो राजस्थान, गुजर था तो गुजरात, नदी क्रॉस की तो मध्य प्रदेश, 36 किलो का पाँव हो गया, क्यों, कांटा चुभ गया था पैर में। ठीक है बेटा, वो हमने याद किया था। फिर जाड़ियों में फंस गया, उसने बाहर निकाला, कहाँ से निकाला, ऊपर से निकाला। ठीक है बेटा, अब वो जब किसी के पास पहुंचा, उस बंदे ने उसको बोला, भाई तू कहाँ घूम रहा है ये फूल लेके, तुम्हें क्या करना है इस फूल का। तो बोलने लगा बेचारा, बोलने लगा राजा जी ने मुझे बोला था मेरी महारानी को दो ये फूल, तो मैं तो यहाँ तक आ गया। बोला अक्ल के अंधे, यहाँ थोड़ी है महारानी। बोला कहाँ। बोला वो तो जहाँ राजा रहता है ना, उसके एक मंजिल नीचे रहती है वो। तो उसने बोला क्या मुझे वापस जाना पड़ेगा वहाँ। बोला हाँ आपको तो वापस जाना पड़ेगा। तो ये पहुंचा महारानी के पास, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो पहुंच गया एट द एंड महारानी के पास ये पहुंचा। इसने बोला कि महारानी जी ये लीजिए फूल। क्या महारानी एक्सेप्ट करती इसका फूल। तो महारानी को गुस्सा आया। महारानी ने बोला गो, निकलो यहाँ से, नाटक मत करो यहाँ पे, तो वरना मैं करेला खिलाऊंगी। ठीक है, तो बोलने लगा मैम महारानी जी मुझे तो करेला खा के लूज मोशन लगते हैं, नाड़ा खोलना पड़ता है। ठीक है, तो महारानी ने बोला निकलो यहाँ से। वो जब निकला वहाँ पे तो उसने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। क्या था बेटा, अंधेरा था। तो उस ज़माने में कहाँ टॉर्च वगैरह होती थी, उस ज़माने में दिए होते थे। तो दिए में क्या लगता था, तेल लगता था। क्या लगता था बेटा, तेल लगता था। लेकिन जब वो उसने बेचारे ने दिया जलाया ना, तो इतनी हवा चल रही थी कि दिया ही उड़ गया। उड़ गया मतलब बुझ गया, आप ऐसे याद रखो। तो अब वो बेचारा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसने बोला कि मुझे अब कहाँ जाना है। बोला महारानी ने तो मुझे गुस्से से वहां से बाहर निकाला। आखिर महारानी को चाहिए क्या। तो किसी बंदे ने बोला उसको बैंगल्स चाहिए। क्या चाहिए बेटा, बैंगल्स चाहिए। तो अब ये बेचारा बोलने लगा अभी बैंगल्स कहाँ से लाऊं। बोला वो जाके आपको बंगाल में जाके मिलेंगे। ये पहुंचा बंगाल तो बोलने लगा सर मुझे बैंगल्स दो। ठीक है, सर मुझे बैंगल्स दो। उसने बोला दे दो पैसे। बोला पैसे, वो क्या होता है पैसे। ये बेचारा अपने पैसे निकालने लगा। तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे सिक्के चलते हैं। क्या चलते हैं, सिक्के। तो बोलने लगा ये सिक्के कहाँ से मिलेंगे। बोला अरुण के पास से मिलेंगे। इतना आसान थोड़ी है सिक्के लेना। जब ये अरुण के पास पहुंचा उसने बोला अरुण भाई आप मुझे सिक्के दे दो। अरुण ने बोला भाई इतना आसान नहीं है सिक्के लेना। बोला क्यों। बोला यहाँ पे एक नाग है, उसने क्या किया है, उसने जितनी भी मनी है उसने वो अपने मोजे में रखी है। जितनी भी मनी है उसने वो अपने मोजे में रखी है। ठीक है बेटा, तो वो कैसे लेंगे अब नाग से, नाग से कैसे लेंगे। बोला उसके पास एक तीर है, उसके पास एक तीर है, उसको खींचोगे तो वो नाग आपको पैसे दे देगा। बोला ये तीर लेने जाएगा कौन। बोला मेघा जाएगी। कौन जाएगी, मेघा जाएगी। एक लड़की होगी कोई गांव की जो उस नाग को अच्छे से जानती होगी। तो बोला कि वही मेघा जाएगी, वो उससे वो तीर लेके वो पैसे आपको दे सकती है। अब उसने तीर लिया नहीं लिया, पैसे लिए, बैंगल्स लिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे बच्चों को स्टेट्स याद हो गई। फिर से बताती हूँ बेटा, ऊपर से पैर खींचा। किसी बंदे ने बोला कहाँ जा रहे हो। बोला महारानी के पास। बोला यहाँ थोड़ी महारानी मिलती है, यहाँ थोड़ी महारानी मिलती है। ठीक है बेटा, महारानी कहाँ मिलती है, महारानी वहीं पे राजा जी जहां रहते हैं वहां पे 2 मंजिल नीचे रहती है। महारानी ने बोला गो, नाटक मत करो, करेला दूंगी, उसको लूज मोशन लगे। ठीक है, नाड़ा खोला, अंधेरा बहुत था, तेल का दिया जलाने लगा, वो उड़ गया था। महारानी के लिए बैंगल्स लेने थे, उसके लिए सिक्के चाहिए थे। सिक्के लेने के लिए अरुण के पास गया। अरुण ने बोला इतना आसान नहीं है सिक्के लेना, क्योंकि वो नाग के पास है मनी, पैसे नाग ने अपने मोजे में रखा है।
वो कैसे लूंगा, वहां उसके पास एक तीर है, वो खींचना है। वो कौन खींचेगा? वो मेघा खींचेगी। ठीक है बेटा। मैम ये कहानी का क्या मतलब है? मेरे बच्चों कहानी का ये मतलब है, पहले देखिए, महारानी से आ गया महाराष्ट्र, दिखा, गोवा से गोवा, नाटक से कर्नाटका, करेला खिलाऊंगी केरला, तमिलनाडु, अंधेरा था, तेल उड़ गया, बैंगल्स लाए, सिक्के दिए, अरुण के पास थे, आसान नहीं है, नाग ने रखे हैं मनी, कहाँ रखी है? मोजे में। उसके पास क्या था? तीर था। वो कौन लेगी? मेघा। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया बेटा? अब देखिए अब कहानी कैसे चलाएंगे। फूल, PHU, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरी डंडी, हरियाणा। किसको देना है? राजा को, राजस्थान। राजा क्या था? गुजर था। नदी क्रॉस की, मध्य प्रदेश। 36 किलो का पाँव हुआ, छत्तीसगढ़। झाड़ियों में फंस गया, झारखंड। बाहर निकाला, बिहार। ऊपर से निकाला, उत्तर प्रदेश। वहां से थोड़ी मिलेगा। महारानी तो महाराजा के घर के 2 मंजिल नीचे रहती हैं। राजस्थान देखिए बेटे, इधर राजस्थान पड़ता है, 1 मंजिल और 2 मंजिल। अब आपको याद रहा होगा कि राजस्थान के नीचे गुजरात आता है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र आता है। ठीक है बेटा। महारानी ने क्या बोला? गो। ये देखिए गोवा, कर्नाटका, केरला, करेला खिलाऊंगी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये देखिए छोटू सा सिक्किम। ठीक है बेटा। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड मेघालय। ठीक है बेटा। आपका मैप आज कंप्लीट हो गया याद करके। आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइए क्या आपको ये टफ लगा मैप याद करना कि इजी लगा। ठीक है बेटा। मुझे लगता है ये बहुत इजी है आपके लिए ये मैप याद करना, क्योंकि इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे ये चीज़ें। अब आप इसको लोकेट कीजिए बेटा। अब देखिए मैंने आपको परसों रीजन्स पढ़ाया था और उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। देखिए बेटा ये जो है ना, ये हमारा पार्ट ये साउथ इंडिया में पड़ता है। एक सेकेंड बेटा, आप रुको, बताती हूँ आपको। एक सेकेंड बेटा रुको। ये हमारा साउदर्न पार्ट, ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट, ये हमारा वेस्ट पार्ट, ये हमारा ईस्ट पार्ट, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट, और ये जो आ गया हमारा सेंट्रल पार्ट। अब नॉर्दर्न में कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं, साउदर्न में कौन सी कंट्रीज पड़ती है, ईस्टर्न में कौन सी पड़ती है, वेस्टर्न में कौन सी पड़ती है, नॉर्थ ईस्टर्न में कौन सी पड़ती हैं, इसके बारे में हम कल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। क्योंकि कम से कम अगर आज आपको मैप अच्छे से याद हो जाएगा ना, पूरी की पूरी स्टेट्स याद हो जाएंगी और इनकी बिल्कुल लोकेशन याद हो जाएगी कि कौन सी कहाँ पे है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने एक सीक्वेंस में आपको याद करवाया सारा मैप। देखिए पंजाब, ये देखिए पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ से हरियाणा, फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, यूपी, फिर 2 मंजिल नीचे यहाँ पे आ गया महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यहाँ से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। ठीक है बेटा। आपकी 28 की 28 स्टेट्स आज याद हो गई है, मुबारक हो बहुत बहुत। तो हम इसको कल पढ़ेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, कौन सी स्टेट्स जो है हमारी नॉर्थ में आती हैं, कौन सी स्टेट्स हमारी साउथ में आती है, कौन सी वेस्ट में आती है, कौन सी ईस्ट में आती हैं, और कौन सी साउथ और नॉर्थ ईस्ट में आती हैं। ठीक है बेटा। अगर इससे इजी आप चाहते हैं, वैसे तो ये सबसे इजी हैं, अगर आपको मेरी निमोनिक्स से कोई फ़ायदा पहुंच रहा है, आप इस चैनल को अपने भाई बहनों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो सीखें। ठीक है बेटा। क्योंकि सीखना एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं वो दिए से जब दिया बुझाते हैं, दिए से जब दिया जलाते हैं तो पूरी कम्युनिटी रोशन हो जाती है। अगर कोई एक भी बच्चा इसको पढ़ के याद कर लेता है ये मैप, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।